जय हिंद। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ना, आवेश का संरक्षण तथा इसके मूल गुण। समझ में आया? कन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब कि आवेश का संरक्षण, इट्स मतलब इसके मूल गुण का प्रॉपर्टीज। समझ में आया? देखो, मैं इस वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। इससे पहले मैं दो दो लेक्चर ले चुका हूँ। अगर जो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ देखो, लाइक करो। क्या बोलते हैं बाबू? सभी बोलते हैं तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ। लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। मैं ज़्यादा भाषण ना मारते हुए अपने काम की ओर बढ़ता हूँ। देखो बाबू, इस टॉपिक से तुम्हारे एग्ज़ाम में 5 नंबर, तुम्हारे एग्ज़ाम में सीधे 5 नंबर, हो सके तो 3 नंबर, हो सके तो 2 नंबर, और 1 नंबर का तो भाई चांस बनता ही है। बात समझ में आया? 5 नंबर का चांस बने, 3 नंबर का चांस बने और 2 नंबर का। इस ये तीनों में से मतलब कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वीवीआई है, बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से। ये इसमें से अगर जो कोई नहीं आता है तो 1 नंबर तो बाबू फिक्स ही है। 1 नंबर का क्वेश्चन 2 या 3 आ ही जाएगा, आना ही है, क्योंकि इसमें से आता है। तुम प्रीवियस ईयर उठा कर देखो और इससे पूछता है। ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो एग्ज़ाम में अपने। समझ में आया? चलो, ज़्यादा भाषण नहीं करते हुए, नहीं तो कहेगा कि ससुरा बहुत बदमाश है, खाली भाषण मारता है, पढ़ाता कुछ भी नहीं है। चलो पढ़ाई चालू करते हैं। आवेश का संरक्षण तथा इसके मूल गुण, कितना बार बोलिएगा सर जी? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी लगित निकाय, किसी किसी भी लगित निकाय, क्या बोला है ये? किसी, क्या आ गया भाई? हाँ, किसी भी लगित निकाय। विलगित निकाय का पहले मतलब समझो रे बबुआ। विलगित निकाय का मतलब होता है बी प्लस लगित। लगित मतलब लगाव, समझा? बी मतलब न, लगित मतलब लगाव, कोई लगाव न हो। मतलब कि बी लगित मतलब इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेट, न लगाव। इसको किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होगा। ये अकेला होगा, शांत होगा, न किसी से बात करे, मतलब कि अकेला। लॉल इंग्लिश में छोड़ भाई, इंग्लिश बड़ा कमज़ोर है, क्या करेगा। लेकिन इंग्लिश सुधारने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, छोड़ो। न लगाव, बी लगी तो मतलब समझा? न लगाव, इसको किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होता है। हर एक चीज़ को समझते चलो, नहीं तो तुम्हारा हर एक वर्ड तुम्हारे लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए बड़ा समंदर हो जाएगा और तुम्हें समझने में बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। समझ में आया? चलो समझते हैं। बी लगित निकाय, निकाय मतलब समझो सिस्टम। समझ में आया? सिस्टम मतलब क्या होता है जी? मतलब कि कोई, जैसे कि तुम जैसे किसी एक कंटेनर लो, ठीक? एक कंटेनर लो, ठीक? और कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ है बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। और ये बाहर जो भी चीज़ है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। इसको सराउंडिंग मत, समझ में आया? इसको हम सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में इसको हम निकाय बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अभी बोला गया है किसी भी लगत निकाय, निकाय सॉरी, किसी भी लगित निकाय, मतलब समझ गया बी लगित का मतलब क्या होता है और निकाय का मतलब क्या होता है। बात समझ में आया? के भीतर, समझा ना? जैसे कि ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ है वो मतलब उस सिस्टम के अंदर है। समझ में आया? सिस्टम के अंदर है। और के भीतर, के भीतर समझ में आया ना? के अंदर। देखो, हर चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। के कुल आवेश स्थिर रहता है। समझ में? इसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। अगर जो, देखो अब इसको हम ऐसे समझाते हैं। अगर जो आप किसी भी, मान लेते हैं कि ये सब बॉडी है, समझा? किसी पर प्लस चार्ज है, किसी पर माइनस चार्ज है, किसी पर मान लो सब पर प्लस चार्ज है, छोड़, सब पर प्लस चार्ज है, ठीक? अगर जो यह किसी कंटेनर के अंदर में है, यानी कि और इसे किसी से हम टच नहीं कराएंगे, सबसे दूर रखेंगे, किसी से इसको हम स्पर्श नहीं कराएंगे, तो इसमें जो चार्ज है बाबू वो स्थिर रहेगा, वो कभी ना बदलेगा। समझ में आया? इंग्लिश में बोले तो कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है, कि इसको मतलब ये किताबी भाषा है। समझ में आया बाबू? ये किताबी भाषा हम लिख दिए हैं और तुम एग्ज़ाम में इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो, जो इस मैं अभी बताऊंगा एग्जाम्पल से।
समझ में आया? अगर जो तुम चाहते हो किताबी भाषा में लिखना तो ये लिख सकते हो, किसी विलगित निकाय, इंग्लिश में आप बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसे हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आया? इसी चीज़ को हम दूसरा रूप में बदल के लिखे, किताबी भाषा से दूर करके लिखे, अपना भाषा में लिखे, तो बाबू क्या बोलेंगे कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आया? कि ना ही हम आवेश को हम मतलब कि आवेश को हम नहीं, आवेश मतलब बोले तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, सब इलेक्ट्रॉन का बाबू कमाल है। समझ में आया? किसी भी चीज़ पर अगर जो किसी भी, पहले समझ लो इसको, किसी भी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ में आया? किसी भी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह मतलब कि अगर जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस पर क्या हो जाएगा कि ऋणात्मक चार्ज यानी कि ऋण आवेश का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यह वस्तु ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि ऋण आवेशित हो जाएगा। अगर उसी प्रकार जब कोई वस्तु अपना चार्ज खोता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो यहाँ से बाबू निगेटिव चीज़ निकलेगा, माइनस वाला चीज़ निकलेगा, तो प्लस वाला चीज़ इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पहले बताओ। पहले बता, अगर जो मान ले कि ये तुम हो, समझो ये राम है, ठीक, और ये श्याम है। राम अपना कर्ज, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर तुम कर्जा ले लो। कर्जा मतलब समझता है ना? कर्जा मतलब कर्ज। अगर जो तुम कर्ज इससे सधाते हो यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन देते हो, तो तुम कर्जा मुक्त होते हो कि नहीं होते हो? जैसे जैसे तुम इसे सजाते मतलब कि कर्ज इसे सधाते जाओगे, वैसे वैसे तुम क्या होगा, तुम्हारे से कर्जा उतरते जाएगा। कर्जा उतरते जाएगा मतलब कि तुम्हारा कर्जा खत्म होते जाएगा, यानी कि तुम खुशी महसूस करोगे। अगर जो तुम्हारे पास कर्ज हो तो कितना दुखी रहते हो, उसी अगर जो तुम इसे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसको कर्जा देगा तो इसको निगेटिव होगा, यानी कि तुम इसे कर्जा दोगे तो ये बेचारा टेंशन में जाएगा, किसको कर्जा हो गया, और तुम कर्जा इसे दोगे तो तुम कहेगा कि वाह अब दे दिए, अब हमको मतलब कि हमको सूद बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, ये घंटा मतलब कि दुनिया संसार होगा, तुम खुश होकर पॉजिटिव हो जाओगे। समझा? तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया कि अगर जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर जानता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित पर ऋणात्मक माइनस चार्ज होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये ऋणात्मक चार्ज होते जाएगा, और ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएगा वैसे वैसे ये मतलब कि एक समय आएगा बाबू, एक समय आएगा कि ये बंद हो जाएगा, तो यानी कि पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और पूरा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम समझो कि यहाँ पर चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ है, यहाँ पर चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ है, एक वस्तु से दूसरा वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण चार्ज हुआ है। यह देखो समझो तो ये पूरा ऋण आवेशित हो गया बॉडी, और ये पूरा धन आवेशित बॉडी हो गया। हम अगर जो किसी को ऋण आवेशित करना है, किसी को धन आवेशित करना है, तो बस क्या काम करो, इस बॉडी पर अगर जो इस बॉडी का अगर जो तुमको धन आवेशित करना है और इसको ऋण आवेशित करना है, तो कुछ नहीं करो, इस पर से इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे दो, इस पर से इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे दो। इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है बाबू? तो समझो इलेक्ट्रॉन है हमेशा पूर्णांक के रूप में जाता है। एक पूर्णांक क्वांटमीकरण पढ़े थे, Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब कि 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसको बोले तो 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो कितना जाएगा Q बराबर NE प्लस माइनस, जब भी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पूर्णांकी गुणज के रूप में जाएगा, ना कि मतलब कि भाग जैसे कि 1/2 5/3 ये के रूप में कभी नहीं जाएगा, दशमलव रूप में कभी नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो पूर्णांक के रूप में जाएगा। इससे तुम्हारा पिछला भी कंप्लीट हुआ। चलो समझ में आया तो यार 1 लाख तो ज़रूर बनता है, इतना एनर्जी लगता है पढ़ाने में। चलो आगे देखो, अब हम क्या बोले, अब पहले इसको फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसी विलगित निकाय मतलब विलगित मतलब जिससे कोई लगा ना हो, और निकाय मतलब कोई बर्तन के अंदर में हो वो चीज़ रखा हुआ है, चाहे बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, यानी कि इसके अंदर जो भी आवेश होगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या होगा बाबू, स्थिर रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। समझ में आया? स्थिर मतलब वो स्थिर रहेगा, कभी नहीं बदलेगा।
समझ में आया? इसको हम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत बोलते हैं। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ है नोटबुक में जो भी, उसको तुम लिखो, उतारो, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद देखो दूसरा रूप में हम अपना तरफ से आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है, हम अपना तरफ से तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आया? अभी मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं ना है, मेरे पास कैमरा नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, लेकिन मैं पसीना पोंछ रहा हूँ देखो बहुत ज़्यादा पसीना पोंछ रहा हूँ, क्योंकि इतना बोल रहा हूँ कि अभी भी गर्मी आ रहा है यार। पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी लग रहा है। पंखा का आवाज़ शायद नहीं जा रहा होगा क्योंकि मैं ईयरफोन लगा रखा हूँ। क्या बोल रहा है? आवेश का संरक्षण, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखो बाबू, इस बार बिहार बोर्ड में 90+ लाना है। अगर जो कॉपी लेकर अभी से भी नहीं बैठे हो तो मेरा बेइज्जती मत करो यार। कॉपी लो, अब बैठो और लिखो। अगर जो मेरे वजह से एक भी बच्चा का भी 95+ आ गया ना, तो सच कहता हूँ एकदम दिल से, दिल गदागद हो जाएगा। दिल से बोल रहा हूँ, दिल मेरा गदागद हो जाएगा। चलो ठीक है, इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते बाबू। एक्सप्लेन करेंगे इसको, देखते दूसरा हम स्लाइड दूसरा ले रहे हैं। अच्छा ये पहले समझा देते हैं। ये देखो, ये एक, देखो इसको मैं जूम कर रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए। भगवान की दया से तुमको भगवान तुमको इतना अक्ल ज्ञान दे कि समझ में आ जाए। चलो देखो, इसको मैं पहले क्लियर करता है। देखो ये तुम्हारा एक रेशम के कपड़ा है, समझ में आया? तुम्हारा ये रेशम का कपड़ा है, समझ में आ रहा है? समझ दिखाई दे रहा है? बोले ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है। रेशम के कपड़ा पर तुम कांच की रड, कांच की रड बोले तो कांच, कांच का प्लेट देखा है, कांच का कप देखा है ना, तो उसी प्रकार कांच का ये रड है। अगर जो तुम इस इस रेशम के कपड़े पर कांच का रड रगड़ते हो, कांच का रड रगड़ते हो, तो क्या होता है उसका मैं देखो अभी बता रहा हूँ तुमको। पहले नेक्स्ट स्लाइड में चलो मेरा दोस्त। रगड़ते हो तो क्या होता है देखो। हाँ जी, हाँ जी, तैयार है पढ़ाई करने के लिए? देखो वो फिगर तुम अपने दिमाग में लाओ जो भी मैं, देखो जब हम, देखो मैं हर एक चीज़ लिखा हूँ यार। देखो 5 नंबर में आता है इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि तुम लोग भी एक्सप्लेन किया हो। जब हम क्या, जब हम कांच को किसी रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश कपड़े पर उत्पन्न होता है। बात समझो बाबू। देखो चलो उस स्लाइड पर चलो। हाँ देखो मैं क्या इसमें क्या बोला कि जितना धन आवेश, क्या बोला, जितना, अगर जो हम दोनों को रगड़ते हैं, बोले थे ना इससे पहले कि वो कैसे उत्पन्न होगा कांच पर, मतलब कि जो एक इस वस्तु पर हम बताते ना कि इस वस्तु पर, इस वस्तु को इस वस्तु पर, मतलब कि ओ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वस्तु, बाक यार। देखो देखो यहाँ से इस, जैसे हम बोले थे कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा। अगर जो इस मेरा पिछला वीडियो देखा होगा समझ में आ रहा होगा, मतलब कि जानते होंगे कि इस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा। देखो बताता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा। जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर देता है। ये 9th में पढ़े होंगे, 9th में नहीं पढ़े हैं तो इससे पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, जाके समझ सकते हैं। बस ये भी इतना जानो कि जब किसी वस्तु को आप रगड़ते हैं आपस में तो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। देखो जब जब हम रेशम के कपड़ा से ये कांच के रॉड को, यानी कि कांच के छड़ को मैं आपस में रगड़ा, तो जितना प्लस चार्ज इस पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश, क्या, उतना ही ऋणात्मक आवेश रेशम के कपड़ा पर उत्पन्न होता है। अगर जो बाबू ऐसा नहीं होता, कि अगर जो मान लिया जाए कि इस पर प्लस ज़्यादा हो जाता और इस पर माइनस ज़्यादा हो जाता, तो क्या होता बाबू, अनबैलेंस्ड हो जाता। अनबैलेंस्ड मतलब कि इसका मतलब बराबर नहीं होता। अनबैलेंस्ड मतलब समझो कि अगर जो तुम ऐसा होता, अगर जो तुम किसी भी चीज़ को छूते, जैसे कि कंडक्टर चीज़ को छूते तो तुम इधर झटका मारता करंट का, उधर झटका मारता। जब दोनों बराबर रहेंगे तो देखो, जब दोनों बराबर रहेंगे, प्लस जितना रहेगा उतना ही माइनस रहेगा, तो मिला के कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, यानी कि बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा, अनआवेशित हो जाएगा एक तरीका से। समझ में आया?
ये ज़रूरी क्यों है दोनों को बराबर चार्ज होना? चलो अब उस स्लाइड पर चलते बाबू। खुद पे खुद आ गया स्लाइड। क्या हम पढ़े थे बाबू? देखो, जब हम कांच को किसी रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। क्या समझ में आया या नहीं आया? बताओ, क्या तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कि ऐसे आएगा एग्जाम में, जब मैं क्वेश्चन दूंगा इस पर कि जब हम कांच को, बोलो, जब हम कांच मतलब समझो कांच का छड़, जिसे मतलब कांच का प्लेट देखा होगा, कांच का प्लेट ले लो और तुम एक रेशम का कपड़ा ले लो, दोनों को रगड़ो। ये देखो रियल लाइफ का है। जब हम कांच को किसी रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? वास्तव में जो हम बोला वो इससे पहले समझा, वही लिख रखा। वास्तव में जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कागज की छड़, ओ यार, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। मतलब समझा कि जब हम रेशम और कांच को रगड़े तो कांच पर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बाबू रेशम पर चल गया, और इलेक्ट्रॉन उस पर से कैसे निकला? जब उसको हम रगड़े। समझ में आया? अगर जो किसी भी चीज़ को रगड़ते हो तो गर्म होता है या नहीं होता है? तो गर्म होने से उसका इंटरनल एनर्जी, मतलब कि सब 11 यार 9th 11th सब में है, तुम जाओ पढ़ो एक बार यार बुक, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। कोई बोलता है कि मेरा वीडियो देखकर तुम 100 में 100 ले, यार कुछ नहीं होता है, समझा? तुम्हारे पास जितना अपना नॉलेज होगा ना उतना ही तुम कुछ कर पाओगे। देखो तुम्हारे पास अभी 6 या 7 महीना है, 6 या 7 महीना उखाड़ के फेंक दोगे बोर्ड को, क्या है यार? यार यार पढ़ाई करो। मैं शॉर्टकट के पीछे कभी नहीं भागता और मैं तुम्हें शॉर्टकट भागने के लिए कभी नहीं कहूँगा। यार अगर जीवन में सक्सेस चाहते हो तो शॉर्टकट की नहीं यार, ज्ञान अर्जन करने पर ध्यान दो। और मैं बोल देता हूँ, जो मेहनत नहीं करने वाले बच्चा है ना, मेरा वीडियो मत देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, मेरा वीडियो लाइक मत करो, डिसलाइक भी मत करो। यार तुम मेहनत नहीं करने वाले बच्चा, यार अभी मेहनत करोगे तो आगे चल के वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगा ही। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही भाषण कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं ऐसे ही भाषण कर रहा हूँ। समझ में आया? चलो छोड़ो यार, सिर्फ बोर्ड पास करना मकसद मत रखो यार, जीवन में और कुछ है, समझा? अगर जो तुम, क्या बोलूँ, चलो पढ़ाई करो, छोड़ो ये सब, बहुत एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वास्तव में जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित यानी कि माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेशित चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। समझ में आया कि नहीं? अगर जो किसी भी चीज़ पर अगर तुम माइनस देते जाओ, ऐसे तुम समझो, ये गिलास लो, समझा? इसको पीला रंग कहो, पीला को हम इसको कहते पीला है जो माइनस है, ठीक है? और ये गिलास लो, समझा? ठीक। और इसको नारंगी बोल दो, नारंगी को कहो तो हम पॉजिटिव है, समझा? हम किसी कैसे भी करके मान लीजिए कि दोनों के रगड़े थे, अब यहाँ से तुम ये बात समझो कि देखो बाबू, ये बात समझो, सबसे पहले यहाँ पर, सॉरी तुमको मैं कुछ और समझाना चाहता था, समझा दिया कुछ और। ये देखो 2 गिलास है, और देखो यहाँ पर देखो, हर चीज़ में प्लस माइनस होता है जो बराबर मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक? प्लस माइनस क्या होता है बाबू? बराबर मात्रा में होता है प्रेजेंट। बात समझा कि नहीं? अगर जो हम यहाँ से ये ऋणात्मक आवेश सब यहाँ पर डाल दे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा बाबू? ये सब यहाँ पर जैसे जैसे ऋण आवेश खत्म होगा वहाँ पर क्या होते जाएगा? यहाँ पर प्लस होते जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस चार्ज आते जाएगा, और ये जितना प्लस चार्ज था सबको ख़त्म करते चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये सब खत्म हो गया माइनस। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ से माइनस, तो यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे बाबू? ऋण आवेशित। ये ऋण आवेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझा कि नहीं? और इसमें ऋणात्मक चीज़ खत्म हो जाएगा तो ये प्लस चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? ये मुझको बताओ, हुआ कि नहीं हुआ?
हो गया, समझ में आ गया तो यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। मेहनती बच्चा है तब, मैं कभी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागता, ना कभी भागने के लिए तुम लोग को भी कहूँगा। समझ में आया? हाँ, कहाँ पढ़े थे? चलो, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके कारण कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और कांच धन देखो यार, और देखो जब इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम पर चले जाएंगे तो रेशम तो ऋण आवेशित हो जाएगा, और कांच पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? वो धन आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो धन आवेशित हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर जो समझ में आया तो भाई, तो आपको भगवान बिहार बोर्ड में 100 में 100 दे। चल, समझ में आ गया तो भाई, समझ में आ गया तो लिखेगा तो आएगा ही ना। इस प्रकार के प्रक्रिया में इस प्रकार के प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है, न कि निर्माण होता है। इसको हम क्या, अगर जो 5 नंबर में पूछ दे बाबू कि क्या, कि कंजर्वेशन मतलब कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, तो क्या तुम नहीं लिखोगे? इतना लिखोगे या नहीं लिखोगे? पहले देखो क्या करना है, पहले ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यहाँ से स्टार्ट करना है, ये तुमको नहीं आता है। ओह, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, चलो, अगर जो तुमको पूछ ले एग्जाम में, तुम नहीं लिखोगे क्या ये? हाँ, ये लिखोगे या नहीं लिखोगे पहले, कि आवेश न तो निर्मा उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। हाँ, सिर्फ एक यहाँ पर कुछ जोड़ लो। देखो, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है। सिर्फ एक वस्तु से, यहाँ पर लिख लो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे हम संरक्षण, अपना मन से लिखो यार, अपना दिल से लिखो। समझ में आ गया तो अब फिर उसके बाद क्या काम करो बाबू, उसके बाद ये लिख दो एग्जाम्पल देकर, कि जब हम कांच को रगड़ते हैं तो ऐसे ऐसा घटना होता है। बात समझ में आया कि ना आया? अरे बकलोलबा, आया कि ना रे? आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्त के साथ शेयर करो। अब क्या है, अब समझ में आई? लो, समझ में आ गया तो भाई, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के मूल गुण। अब मूल गुण के यार नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट भी बना दूंगा। थक गया हूँ, थक गया नहीं, क्या यार, मुंह दुख गया है, मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्या, मुंह का मतलब फोड़ा हो चुका है, इसी कारण प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करो, कल डालूंगा। और वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब, दोस्त यार क्या करेगा। बाय बाय, जय हिंद।